प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए मकर राशि के लिए मंगल वक्री क्या असर करेगा। देखिए, मंगल ग्रह जो हैं वक्री हो गए हैं 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो गए मकर राशि के जात को। और देखिए कि वक्र अवस्था 24 फरवरी तक वक्री ही रहेंगे, उल्टी चाल चलेंगे 80 दिन तक। मान लीजिए लगभग 3 महीने हैं, तो 80 दिन तक मकर राशि ये मंगल देव वक्री रहेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। मकर राशि का कैसा असर करेंगे? तो मकर राशि 6 लाभ और 1 नुकसान। जी, मकर राशि के जात को मंगल देव जो वक्री होंगे आपको 6 तरह के बड़े लाभ देंगे, लेकिन 1 नुकसान भी करेंगे। सवाल है कौन से लाभ हैं, और उससे भी बड़ा ये सवाल है आखिर नुकसान क्या करेंगे। सब कुछ बता रहे नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जात को लॉजिक समझिए थोड़ा। एस्ट्रोलॉजी को लॉजिक से समझना होता है, साइंस के साथ समझना होता है, तब जाकर एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा मिलता है। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट ए साइंस, ये साइंस होती है। लेकिन बात है कि साइंस होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को समझाना भी हर एक है, उसकी बात नहीं होती। इसको लॉजिक से समझाना होता है। लॉजिक से अगर बात समझा दी जाती है किसी को, तो उसका एस्ट्रोलॉजी में विश्वास भी बन जाता है। और अगर आप ऐसा कहता है कि नहीं ऐसा ही होता है, तो सामने वाला का विश्वास भी फिर एस्ट्रोलॉजी में नहीं बनता है। तो हमारा चैनल आपको पता है साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं और हम लॉजिक से समझाते हैं। पहले आपको ये समझना है कि मंगल देव वक्री हुए। वक्री अवस्था क्या होती है किसी ग्रह की, यूँ समझिए। वक्री अवस्था में ये कल्पना की जाती है कि ग्रह जो हैं पीछे की गति से चलने लगता है। अब मान लीजिए जैसे मंगल देव की बात करते हैं, मंगल देव कर्क राशि में चल रहे हैं, यानी आपके 7वें भाव में चल रहे हैं। अब ये 7 दिसंबर से वक्री हो गए, यानी अब उल्टी चाल चलेंगे। इसका मतलब 7वें भाव में वक्री हो गए, तो पिछली गति से यानी पिछले भाव में उसका फल देना लग जाए। हालांकि पिछले भाव में आते नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना की जाती है, कर्क में रहते हैं, लेकिन माना ये जाता है कि पिछले भाव का फल देना शुरू कर लेते हैं। तो 7वें भाव में वक्री हुए हैं, यानी 6ठे भाव का फल देंगे। अब कालपुरुष कुंडली में ये देखना होता है कि 6ठा भाव आखिर क्या होता है, उसका मंगल देव फल देंगे तो क्या होता है। सबसे पहले ये देखना है कि 6ठे भाव में क्या मंगल देव लाभ के होते हैं या हानि के होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में, किसी की भी जन्म कुंडली में मंगल देव 6ठे भाव में है, तो 6ठे भाव में मंगल देव शुभ माने जाते हैं, मजबूत माने जाते हैं, लाभ के माने जाते हैं। तो इस तरह से 6ठे भाव का जो फल देंगे मंगल देव, तो बहुत ही मजबूत है और लाभ के होंगे। इसका मतलब 6ठे भाव वक्री हो रहे 7वें भाव में 6ठे भाव के फल देंगे, तो आपके लिए बड़े लाभ करेंगे। इसलिए हमने आपको बताया 6 बड़े लाभ हैं। तो पहले बताते हैं कौन से लाभ हैं, बाद में फिर बताएंगे कौन सा नुकसान है, क्या सावधानी रखनी, क्या उपाय करने। लाभ क्या है देखिए 6ठा भाव कौन से विषय संभालता है, उनको देखना है। तो अब देखिए, वक्री अवस्था में क्या होता है कि ग्रह जो हैं 80% फल पिछले भाव का देना शुरू कर देगा, और 20% उसी का फल देते हैं जिस राशि में वो बैठा हुआ है। तो अभी कर्क में ही हैं, तो कर्क में बैठे हुए हैं, 20% कर्क का ही फल देंगे, और 80% अब आपके मिथुन वाले का यानी 6ठे भाव का फल देना शुरू कर देंगे। क्या लाभ देंगे वो देखिए सबसे बड़ा लाभ मकर राशि आपको लगभग 3 महीने के लिए शत्रु पर जीत का योग है। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल 7 दिसंबर के बाद मकर राशि आपके सभी जातकों के जीवन में एक जबरदस्त जोश जुनून आएगा, और जिसने भी आपसे टक्कर ली होगी आप उसका जवाब माकूल तरीके से देंगे। जी हाँ, 20 पर 21 बनेंगे, और 19 कोई है तो उस पर 20 बनेंगे, और अगर कोई 20 है तो इस पर 21 बनेंगे। आप भारी पड़ेंगे। शत्रु आपका जो शत्रुहंता योग है, जो जन्म से बन जाता है मकर राशि के जात को, बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। और जहाँ तक गुप्त शत्रु की बात है, तो राहुदेव देखिए आपके उसमें मीन राशि में चल रहे हैं, 3रे भाव में चल रहे हैं आपके लिए 18 मई 2025 तक उसी में रहेंगे। तो राहु भी मीन राशि में है, हिम्मत जोश वाले भाव में है, और जाहिर है राहु की ताकत आपको मिलेगी। गुप्त शत्रुओं को पहचानने में राहु मदद करते हैं। साथ में जो हैं मंगल भी आपके मजबूत हो गए हैं 7 दिसंबर तक। दोनों का ये कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा, गुप्त शत्रु की भी आप पहचान कर लेंगे, रिश्ता तक तोड़ लेंगे।
7 दिसंबर के बाद आप में ऐसी हिम्मत आएगी। उससे पहले स्थिति ये होती है कि कोई आपको लगा कि आपका काम बिगड़ गया और किसी आपको पता चल गया कि वो काम आपके मामा के लड़के के कारण बिगड़ा है, मामा का लड़का यानी मेरा भाई है, उसके कारण बिगड़ा है। तो अभी तक की स्थिति ये थी कि लिहाज रखते थे रिश्ते का, चलो कोई बात नहीं, आगे गलती नहीं करेगा या इस मामले को ढील छोड़ देते। लेकिन 7 दिसंबर के बाद अगर आपको पता चल गया कि आपका जो काम बिगड़ा उसको बिगाड़ने में मामा के लड़के का हाथ है, तो मन ही मन रिश्ता हमेशा के लिए आप ख़त्म कर लेंगे। यानी ये मंगल इस तरह का भाव पैदा करता है। जब छठे आपके 7वें में वक्री होकर छठे का फल देता है, तो वक्र अवस्था में मंगल गुप्त शत्रु पर एकदम क्लियर कट डिसीजन दिलवाता है, पहचान करवाता है और पर एक क्लियर फैसला लेता है। और जीवन में मकर राशि कुछ फैसले आप कभी नहीं बदलते, ऐसे फैसले फिर कभी बदले नहीं चाहते। तो ये ताकत आप में आएगी, इसलिए गुप्त शत्रु भी जो हैं मन ही मन घबराएंगे आपसे। तो ये पहला पॉइंट है, मंगल जबरदस्त ताकत दे रहे हैं। मकर राशि के कोई जातक हैं जो जिनको थोड़ा लग रहा है कि क्या पता 2-3 महीने में कोई परेशानी खड़ी नहीं हो जाए, कोई शत्रु नुकसान नहीं कर दे, बिजनेस में कोई नुकसान नहीं कर दे, जॉब वालों को लगे जॉब में कोई नुकसान नहीं कर दे, या कोई आपका यूट्यूब चैनल है आपको वहाँ कुछ आपको लगे नुकसान नहीं हो जाए, या और आपका कोई भी जो हॉबी के रूप में आप काम कर रहे हैं वहाँ लग रहा है कोई शत्रु नुकसान नहीं कर दे, कहीं भी कैसी भी आशंका है ये सारी आशंकाएं ख़त्म हो जाएगी आपके और अलग तरह का आप में जोश आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया अच्छी तरह से। दूसरा देखते हैं मकर राशि। देखिए एक बड़ी बात है आपके लिए, मकर राशि के लगभग 2% लोग ऐसे होते हैं। देखिए ये फैक्ट आया, रिसर्च टीम के कंक्लूजन्स आया था, किसी मैटर पर कंक्लूजन लिया था, उस पर एक लाइन आई थी, वो ये थी कि मकर राशि जैसे 2% लोग यानी 100 में से 2 लोग मकर राशि के जातक ऐसे होते हैं जिनकी धड़कन एब नॉर्मल होती है, यानी धड़कन तेज रहती है उनकी। जी हाँ, अब देखिए 2% होते हैं, 100 में से 2 ही होते हैं, लेकिन होते जरूर है, ये ध्यान रखिए, ये मकर राशि में ही होते हैं, अन्य राशियों में नहीं होते। ये आप क्या कि त्याग की राशि होती है, पूर्व जन्म में त्याग किया होता है देश बलिदान के लिए, तो वहाँ बलिदान किया हुआ होता है। तो उस समय जो सेंसिटिव कोई सैनिक या पुलिसकर्मी रहा होगा कहीं ना कहीं जो बलिदान करता है, तो उसमें वो एक धड़कन से तेज हो जाती है। तो इस जन्म में जब उनका जन्म होता है मकर राशि में, इस जन्म में आपका, वहाँ भी जो हैं उनके पूर्व जन्म के कारण ये धड़कन तेज रहती है। तो ये रहती है 100 में से 1 या 2 लोगों की जन्म उनके शुरू से रहती है, और कोई भी थोड़ी भी बात अगर होती है उनके खिलाफ तो अचानक वो आशंकाएं करने लग जाते हैं, बुरी कल्पना करने लग जाते हैं और ये धड़कन उनकी बढ़ती रहती है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनके किसी ने धमकी दी है, धड़कन तेज हो गई है, तो ये 3 महीने जो हैं ऐसे हैं, वहाँ धड़कन उनकी नॉर्मल सी में आ जाएगी। वो जैसी कल्पनाएं कर रहे हैं कि ऐसा मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये 3 महीने तक मंगल देव आपकी रक्षा करेंगे इससे। तो ये होता है, और ऐसे लोगों को हम साथ में उपाय बताते हैं। आप तो देखिए कि ये तेज जब आपकी स्थिति होती है तो आप जो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा का हमेशा पाठ करना चाहिए। उससे क्या है, आपकी धड़कन कंट्रोल में रहती है, नॉर्मल बच जाती है। तो ये रहती है आपकी। तो ये आपका अगर किसी मकर में है तो आप निश्चिंत रहिए, आपके नॉर्मल सी आ जाएगी। तीसरे नंबर पर कर्ज की बड़ी किस्त चुकेगी। जी हाँ, मंगलदेव देखिए कर्जे के मामले संभालते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सब मैटर संभालते हैं मंगलदेव। तो अब आपके कर्ज अगर आपके लेनदार हैं जो क्रेडिटर्स हैं आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार तकाजे कर रहे हैं और आप भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल अभी जो 3 महीने हैं आप कर्जे की किस्त चुका देंगे। और जो हैं बिल्कुल वो सामने वाली पार्टी जो आपके लेनदार हैं उनका भी एक कंट्रोलिंग फेज हो जाएगा। बार बार वो तकाजे नहीं करेंगे और आप उस पर किसी न किसी रूप में आप भारी पड़ेंगे। कर्जे की किस्त चुकेगी जरूर। आपके छोटा कर्जा लिया है या बड़ा लिया है, बैंक से लिया है या सरकार से लिया। सरकार के कर्जा तो कैसे लेते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो लेते हैं सरकार से कर्जा, सरकार से भी उनको लोन मिलता है। तो और आप लोग बैंक से लोन लेते हैं, रिश्तेदारों से भी लोन लेते हैं, मित्रों से लेते हैं। तो ऐसी स्थिति है आपके, ये कोई ना कोई किस्त आपकी अच्छी चुक जाएगी, यानी टेंशन हल्का कर देंगे मंगलदेव। चौथे नंबर पर असाध्य बीमारी जो हैं चमत्कार से ठीक होगी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान रखें। असाध्य बीमारी
जिसके बारे में माना जाता है कि उसका कोई इलाज नहीं होता है, जैसे कैंसर के बारे में माना जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, जीवन दान थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, उसका जीवन साल अगर डॉक्टर कंफर्म हो जाते कि किसी को कैंसर है तो डॉक्टर ये मानते कि कैंसर है तो फिर है। हाँ, थोड़ा जीवन काल बढ़ा सकते हैं, उसमें वो क्या कीमोथेरेपी करते हैं, कई सारे जो दवाई वगैरह देते हैं करते हैं, लेकिन आखिर असाध्य रोग माना जाता है, यानी ये अनट्रीटेबल रहता है और जो हैं आखिर इंसान को अलविदा होना होता है दुनिया से। तो सवाल है कि असाध्य बीमारी, लेकिन कैंसर के बारे में ये भी डॉक्टर मानते हैं कि ये बीमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर ही कंट्रोल में आती है और ख़त्म भी हो जाती है। तो ऐसे उदाहरण देखे हैं, आपने पढ़े भी होंगे, कहीं सुने भी होंगे। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हैं और कैंसर ठीक हो जाता है उनका। डॉक्टर तक रिपोर्ट दे देते हैं कि कैंसर है आपका और आई एम सॉरी। इसके बावजूद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होता है कि हम जिएंगे और जिएंगे, और मरेंगे नहीं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और कैंसर भाग जाता है। चमत्कार, मकर राशि के जातक को 3 महीने में मंगलदेव करवाएंगे। अगर किसी के कैंसर जैसी बीमारी से है तो आप पूरी उम्मीद कीजिए कोई न कोई चमत्कार आपके हो सकता है। 5वें नंबर पर बिजनेस में चमत्कार, जी मंगलदेव है, बिजनेस प्रॉपर्टी बिजनेस ये मामले भी संभालते हैं, चमत्कार करते हैं। अब आपके 6ठे भाव में चमत्कार ऐसा है कि जहाँ एकदम लगा बिजनेस बंद कर लेंगे, चमत्कार हो जाएंगे कि बंद क्यों करेंगे, वहाँ से पैसा है, वहाँ है, ये है पैसा, वो पैसा है, और सारा पैसा मिलाकर खूब सारा पैसा हो जाएगा और बिजनेस को शुरू करेंगे, नए रूप में शुरू करेंगे, ऐसे तरीके से बिजनेस चलाएंगे, फायदा होगा। ये सोच आपके मन में आ जाएगा। बंद होता होता बिजनेस आप लोगों का रुक जाएगा। 6ठे नंबर पर चोरी करके भागा नौकर पकड़ा जाएगा। ये बात है, कहीं अगर किसी की मकर राशि की जात को पिछले 6 महीने में नौकर अगर चोरी करके भाग गया है, वो पकड़ में आ ही जाएगा। जी हाँ, अगर आपने जाहिर नौकर चोरी करके भागा होगा, आपने पुलिस में भी FIR दर्ज करवाई होगी, या तो पुलिस के प्रयासों के जरिए पकड़ में आ जाएगा या आप किसी अन्य तरीके से कहीं उसको पकड़ लेंगे। तो इस तरह से जो है वो पकड़ में आ जाएगा। ये योग आप लोगों के बन रहा है, तो आप विश्वास कीजिए किसी की ऐसी वारदात हुई है तो आपको मंगलदेव पूरी ये आपको लाभ करेंगे। तो देखिए 6 बड़े लाभ है। अब हमने कहा कि एक नुकसान है। देखिए मंगल नुकसान क्यों करेंगे पहले समझिए। दरअसल ऐसे करेंगे कि वक्री तो हो गए हैं तो 80% लाभ तो ये 6ठे भाव के देंगे, लेकिन 20% फल अभी भी 7वें भाव के ही बेहते, और 7वें भाव में मकर 7वें भाव में मंगलदेव थोड़े गड़बड़ कराने वाले माने जाते हैं। तो जाहिर है कि नुकसान क्या करेंगे उसको थोड़ा समझिए। देखिए बहन और बेटी के साथ आपका विवाद हो सकता है, सिर्फ एक नुकसान है, जरा ध्यान रखें। बहन के साथ विवाद हो सकता है, जीजा के साथ लड़ाई हो सकती है, बातों रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, और बेटी के साथ विवाद हो सकता है, चाहे इकलौती बेटी हो और बेटी हो, उसके विवाह के बारे में विवाद हो सकता है, उसके लव अफेयर्स में आप बहसबाजी में उलझ सकते हैं, कहीं न कहीं बेटी से रिश्ते खराब होने के योग बन रहे। 3 महीने तक बहन के साथ व्यवहार बहुत संभल कर करना है, बेटी के साथ बहुत संभल कर करना है। बहन और बेटी जो हैं आपके लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। मंगलदेव कुछ गड़बड़ी करवाएंगे जरूर, आपसे बहसबाजी करवाएंगे, कुछ झगड़े करवाएंगे, थोड़ा आपको संभलना है। थोड़ा संभलेंगे तो आपको ये मंगल नुकसान नहीं करेंगे। मतलब ग्रह क्या नुकसान ऐसे नहीं कराते, वो परीक्षा लेते हैं, जब गलती करते तभी नुकसान ज़्यादा कराते। अगर एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो लोग डरते कि ऐसा हो जाएगा, यानी हो नहीं जाएगा, यानी कि नहीं संभले तो हो जाएगा। अगर आप बहन से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बेटी से कर रहे हैं, तो रिश्ते खराब होने का कोई बात ही नहीं है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी एक बार थोड़ी रेड सिग्नल लाल झंडी बता देती कि थोड़ा खतरा है, गाड़ी धीमे चलाए, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं। ये बातें उपाय बताते हैं। देखिए मंगलदेव की बात है, हनुमान जी के उपाय कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको मंगलदेव सबका आपका जीवन और भी कल्याण में बनेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।